ये हमारे गुरुदेव स्वामी करुणानंद महाराज जी, बुद्ध पूर्णिमा में जन्म हुआ था 1900, अभी 97 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी मैं हूं, उनकी कृपा है स्वामी करुणानंद जी। इस स्क्रिप्चर ऑफ ऑल रिलीजन्स में मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि 2 लेसन पढ़ना। एक लेसन जब महात्मा गांधी जी ने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी आप कहते हैं कि मन को अधिकार में लाना है, वो तो ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूं, लेकिन रात में मन अधिकार में नहीं आता, क्या करूं? रात में मन को अधिकार में कैसे करूं? देखिए महात्मा गांधी, तो स्वामी जी ने चिट्ठी लिखा, कहते हैं ये भी उनके सेक्रेटरी देसाई थे, उनको मिला, स्वामी जी वो गांधी जी ने पढ़ा, बड़ा सुंदर जवाब दिया स्वामी जी ने। कहने लगे ये मन बड़ा चंचल है, जैसे अर्जुन कहता है, लेकिन कोई भी चीज अभ्यास और वैराग्य से असंभव नहीं है। जिस प्रकार एक चालक साइकिल चलाता है, चलाते चलाते छोड़ देता है, वो मोमेंटम पे जूम से जाता है। तो दिन भर आप अपने कार्यों में नामस्मरण के साथ करें, ध्यान भगवान पर, कार्य अपने कर्तव्यों को करें, नाम चलता रहे, ओम साई राम चलता रहे, तो रात को जब आप सो जाएंगे, जैसे साइकिल चलती है बिना पेडल के, वैसे बिना प्रयत्न का वो चलता रहेगा मंत्र ओम साई राम। तो गांधी जी बड़े राम के उपासक, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने सेक्रेटरी को बोला ये जो है टेबल में रखना, रोज स्वामी जी पढ़ते थे। तो एक वो पढ़ना। दूसरा एक एक लेसन सिर्फ 5-5 मिनट का है। लेसन नंबर 58 पेज 168, मैन अ मैरियोनेट। हम लोग सब कठपुतलियां हैं, स्वतंत्र नहीं है, सबकी रस्सी उनके पास है, जैसे चाहे वो नचवा लेता है। तो मैन अ मैरियोनेट 58, लेसन नंबर 58, ये किताब जिसके पास नहीं है सबके पास होना चाहिए। ये हिंदी में भी है, सिंधी में भी है, इंग्लिश में ये 3rd एडिशन चल रहा है। द स्क्रिप्चर फॉर ऑल रिलीजन्स, गॉड एक्सपीरियंसेस, ये जरूर होना चाहिए आपके पास। अब स्वामी जी का एक संदेश लेके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। गुरु का स्थान प्रथम। हमें याद है जब 1959 में स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश वहां गया हुआ था। आई हैड लॉट ऑफ बुक्स अलॉन्ग विथ मी। स्वामी जी ने कहा उनको देने के लिए इन चाइनीज, अ ग्लिम्स ऑफ स्वामी शिवानंदा प्रेजेंटेड बाय वन डॉक्टर चाओ, चाइनीज प्रोफेसर। तो मैं गया था, तो स्वामी जी ने एक संदेश बताया, बोले वहां के सत्संग में सुनाना। बोले ठीक है, बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी स्वामी जी, आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ज्ञानी भी, भक्त भी, कर्मयोगी भी, और बर्मा में मिलिट्री में मेजर थे। ही वॉज इन द रैंक ऑफ मेजर। कैन यू इमेजिन? सो वंडरफुल आर्टिकल। हम जीवन में क्या चाहते हैं? अगर यहां कोई आपको कहे आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? कहते हैं द वन ceaseless effort in which man is engaged is happiness. He thinks, he moves, he works, he eats, he drinks, he procreates, generates. In short, lives in the hope of finding happiness. सभी सुख चाहते हैं, प्रभु मुझे सुख दो, प्रभु मुझे सुख दो, प्रभु मुझे सुख दो। Lives in the hope of finding happiness. No one wants to suffer. It's the desire to escape suffering that drives a baby to his mother's lap
माँ माँ माँ, बच्चे को देखिए, माँ को आलिंगन करती है सुख पाने के लिए, मम्मी मम्मी मम्मी। इट्स द सेम डिजायर दैट ड्रॉस urchins together, makes them play and revel. It is this desire to find joy that goads a youth onto the pleasures of youth, intoxicating drinks, gambling, etc. It's the quest of happiness that drives man to seek wealth, power, name, fame, and material comforts. This desire impels him to invent newer and newer contrivances to add to his creature comforts and weapons to add to his power and security. But alas, happiness eludes his grasp. But what does he get instead? Could you ever give a thought? इसके बदले हमें क्या मिलता है फिर? Lust eats away his vitals. Intoxicating drinks bring on nervousness. Artificial ways of living give him any number of diseases. Desires haunt his dreams. Ambitions cloud his intelligence. Wealth brings with it restlessness. Family means responsibility and worries. The senses to which he looked for happiness enslave him. And under the crushing weights, man cries aloud, where is happiness? Even if he saved from this, even if fortune smiles at him, what happens? The inevitable old age creeps in. The pleasures which sustained him during his youth and manhood haunt him now. Crestfallen, he wails, O Lord, O Lord, O Lord, where is happiness? Death is the great leveler. No one has escaped his clutches. Death is the great leveler. मृत्यु सबको बराबर करती है, किसी को छोड़ती नहीं. The greatest scientists of the world, doctors of repute, physical culturists who teach us how to live long, the Vedic Maharishis, the avatars and acharyas like Shankaracharya. What to say of the great kings on their thrones, the millionaires in their palatial bungalows, the painters in the studio, the poet in their study, the gluttons at the table, the gamblers in their dens, the merrymaker in their clubs. On all, don't you think death's mantle falls equally? Every day, what do we see? Millions and millions of human beings leave their mortal coil on this planet, yet those that remain imagine they will never die. We imagine we will never die. As such, we don't prepare. Name, fame, position, nothing follows man beyond the grave. When breath fails, what happens? You are seeing a dead man in front of you. You are seeing all of a sudden a person had collapsed, heart attack, died. You are feeling sympathy because he was related to you. You are seeing his eyes open, says, my dear, are you seeing me? Are you seeing me? The eyes are there, but the eye sees not. You are crying, he has got ears. My darling, can you hear my cries? Can you hear my woeful cries? The ears hear not. The nose, world best fragrance you are offering, are you feeling? The nose smells not. The tongue tastes not the best of the objects which were dear to his heart. Just a few moments before the breath failed, man wails, where is happiness?